महाकाल की जय, पार्वती माता की जय। कन्या राशि वालों, तुम्हारे जीवन में जितनी सच्चाई और मेहनत है, उतना ही संघर्ष भी है। ऐसा लगता है मानो जो भी चाहा, वो कभी पूरा ही नहीं हुआ। हर दिशा में कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट सामने आ गई। किसी ने साथ देने का वादा किया, पर वक्त आने पर वही लोग दूर चले गए। कभी परिवार में अशांति, कभी मन में उलझन, कभी आर्थिक बोझ, और कभी रिश्तों की ठंडक, सब कुछ एक साथ गिरा पड़ा है तुम्हारे कंधों पर। तुम अब थक चुके हो। हाँ, सच में थक चुके हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज अब भगवान तक भी नहीं पहुंचती। लेकिन सच यह है कि भगवान चुप है, पर सुनता सब कुछ है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक जरूरी उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन का अंधेरा मिटा सकता है। देखो, जो कुछ भी अभी चल रहा है, वो तुम्हारी सजा नहीं बल्कि तैयारी है। जब जिंदगी बार बार एक ही जगह पर तोड़ती है, तो समझो कि कुछ बड़ा बनने वाला है। ये समय तुम्हें नया रूप दे रहा है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल नहीं, बल्कि आने वाले उजाले की नींव है। भगवान ने तुम्हें छोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक उठाने की योजना बना रहा है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इस समय तुम्हारे जीवन में ग्रहों का बड़ा प्रभाव है। शनि तुम्हें धैर्य सिखा रहा है, राहु भ्रम फैला रहा है, और केतु तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर रहा है। इस वजह से तुम्हें हर बात में गलत समझा जाता है, और तुम जितना बोलो उतना ही उलझते जाते हो। लेकिन याद रखो, वक्त हर सच्चाई को उजागर करता है। आज जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वही कल तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल देंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि तुम सबका भला सोचते हो, लेकिन वही लोग तुम्हें तकलीफ दे जाते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि कुछ रिश्ते तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेने के लिए ही बने हैं। अब वक्त है कि तुम दूसरों की सोच से ऊपर उठकर अपने दिल की सुनो। जो चला गया, वो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था, और जो तुम्हारे लिए बना है, वो किसी हाल में तुम तक पहुंचकर रहेगा। जब कोई साथ नहीं देता, तो ये संकेत है कि अब तुम्हें खुद अपने साथ खड़ा होना है। तुम्हारे चारों ओर जो भी रुकावटें हैं, वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही तुम्हें भी इन मुश्किलों से गुजरकर चमकना है। ये सही वक्त है अपनी सोच को बदलने का। खुद पर तरस मत खाओ, खुद पर गर्व करो कि तुम अब तक टूटे नहीं। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई और दया है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। अगर तुम सच में इस अंधकार से बाहर आना चाहते हो, तो कुछ सरल उपाय अपनाओ। हर सुबह नहाने के बाद पीले कपड़े पहनो और शांत मन से ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करो। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाओ, और वहां कुछ देर मौन रहकर अपनी सारी तकलीफ मन ही मन भगवान से कहो। वह सुनता है, बस हमारी जल्दबाजी बीच में आ जाती है। जो चीज देर से मिलती है, वो टिकती भी सबसे ज्यादा है। हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करो और मन ही मन ये कहो, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कर्मों का सम्मान कर सकूं। इससे न सिर्फ मन की अशांति कम होगी, बल्कि रुके हुए काम भी धीरे धीरे चलने लगेंगे। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल गाय को खिलाओ और तुलसी के पौधे में जल डालो। ये छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बुध ग्रह तुम्हारी राशि का स्वामी है। बुध जब प्रसन्न होता है तो भ्रम दूर होता है और निर्णय शक्ति बढ़ती है। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि भगवान मदद नहीं करता, तो एक बात समझो, मदद तभी मिलती है जब इंसान भीतर से हार मानना बंद करता है। जब तक तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं होते, कोई दूसरा नहीं उठेगा। तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां हार मानने का मतलब है कि तुम खुद अपनी किस्मत के खिलाफ हो। लेकिन अगर तुमने ये ठान लिया कि अब मैं नहीं टूटूंगा, तो यकीन मानो, आने वाले 27 दिनों में सब कुछ बदल सकता है। जो काम अब तक अटके हुए थे, वो अचानक पूरे होने लगेंगे। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है। जितना दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो, उतनी ही बड़ी खुशी तुम्हारे रास्ते में है। भगवान ने तुम्हारे लिए हर चीज तय कर रखी है, बस वक्त आने पर वह परत दर परत खुलती जाएगी। इसलिए खुद पर दया मत करो, अपने आप पर विश्वास रखो। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता की वजह से गर्व करेंगे। अब डर को छोड़ो, तुम्हें कोई बाहर की शक्ति नहीं रोक रही, तुम्हें बस अपने मन के डर को हराना है। जब ये डर खत्म होगा, तभी तुम देखोगे कि किस्मत खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगी है।
तुम्हारा भाग्य बंद नहीं है, बस रुका हुआ है, और जब रुका हुआ भाग्य चल पड़ता है तो वह इतिहास बना देता है। तो अब अपने भीतर यह निश्चय करो कि अब शिकायत नहीं करोगे, सिर्फ कर्म करोगे। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ खुद भगवान खड़ा है। हर वो आंसू जो तुमने बहाया है उसने देखा है, और उसका हिसाब वो खुद देगा। बस अब खुद से कहना शुरू करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं संभल जाऊंगा और मैं जीतूंगा। अगर यह वाणी तुम्हारे दिल को छू गई है तो याद रखना, अब बस विश्वास और प्रयास ही तुम्हारी पूजा है। जिस दिन तुमने खुद पर यकीन करना सीख लिया, उसी दिन भगवान तुम्हारे हर सपने को सच कर देगा। जय महाकाल।